संपत्ति का नाम सुन करके ज्ञानवती परमात्मा के चरणों में लेट गई, पति परमात्मा के चरणों में रोदन करने लगी। मैंने कब उस संपत्ति को चाहा है? नाथ, मेरी संपत्ति आप हैं, अगर आप नहीं हैं तो मेरी संपत्ति कुछ नहीं है। आप अगर वन में रहेंगे, आप भीमा नदी के तट पर रहेंगे, तो मैं भी भीमा नदी के तट पर रह करके भजन करूंगी। आप प्रभु का भजन करिए, मैं आपका भजन करूंगी। मुझसे मेरा पतिव्रत धर्म मत छुड़वाइए नाथ, ये उपकार मेरे ऊपर कीजिए। मुझसे मेरा पतिव्रत धर्म मत छुड़वाइए, क्योंकि बिना पति के पत्नी भी बिन मछली की होती है, बिन पानी की तरह होती है, बिना मणि के जैसे सांप रहता है वैसी होती है। जिया बिन दे नदी बीनु बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बीनु नारी। ज्ञानवती, तुम रहना चाहती हो तो ठीक ठाक से रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, पर मेरी सत्संग में विघ्न मत बनना, मेरी साधना में विघ्न मत बनना। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, बैठी रहो, पर मेरी झोपड़ी के अंदर भी मेरी आज्ञा के बिना प्रवेश मत करना। कह करके शांता जागीरदार ने नेत्रों को बंद कर लिया, और नेत्र जब बंद हुए तो न जाने कितने दिन बीत गए। नेत्र बंद रहे, शांता जागीरदार के नेत्र बंद है, न जाने कितने दिन बीत गए, कितने महीने बीत गए। बीते बीते महीने, पूरा एक 4 महीने की ऋतु पूरी निकल गई। वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई, और वर्षा ऋतु में जब नेत्र खोले शांतवा जागीरदार ने, तो सामने देखा एक फटी सी साड़ी पर दुबली दुबली, इसका पेट पीठ से चिपक रहा है, धीमी धीमी श्वास चल रही हैं, पूरे बाल बिखर चुके हैं, गेट पर बैठी है, हाथ में फूल हैं। महिला पूरी मुरझा गई है, पर हाथ में पुष्प बिल्कुल खिल रहे हैं। शांतवा जागीरदार ने पूछा, देवी तुम कौन हो? दरवाजे पर कैसे बैठी हो? ज्ञानवती ने अपने पति की ओर निहारते हुए उन पुष्पों को दूर से उनके चरणों में समर्पित करके हाथ जोड़ के कहा, नाथ, मैं नित्य आपके चरणों में ये पुष्प चढ़ाने के लिए रोज तोड़ करके चढ़ाती थी, और आज मुझे वो सौभाग्य मिल गया जब आपके नेत्र खुल गए। मैं आपकी पत्नी ज्ञानवती हूं। शांतवा जागीरदार ने जब देखा, देख करके शांतवा जागीरदार चौंक गए। न जाने कितने दिन से ये वही ज्ञानवती है जो कभी राशि साड़ी पहन के मेरे सामने आई थी, जिसका रंग रूप स्वरूप बिल्कुल अलग था। एक भिखारिन की तरह मेरे दरवाजे पर बैठी है। देख करके शांतवा जागीरदार को दया आई। शांतवा जागीरदार ने कहा, देवी, मैं अपनी साधना में तुम्हें विघ्न नहीं बना सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे अब तुम्हारे पतिव्रत धर्म को भी नहीं छुड़वाऊंगा, चरणों की सेवा नहीं छुड़वाऊंगा। शांतवा जागीरदार पूजन पाठ करते हैं, पुष्प तोड़ करके जल की व्यवस्था कर देती हैं, फल फूलों की व्यवस्था कर देती हैं। जीवन यापन करने के लिए कुछ फल सूर्योदय से पहले, सूर्य अस्त से पहले पा लेते हैं दोनों पति पत्नी, और अलग परमात्मा कुटी के बाहर ज्ञानवती भगवान का पतिदेव चरणों का भजन करती, कुटी के अंदर महाराज जी बैठे। कुछ दिन निकलने के बाद में शांतवा जागीरदार ने एक दिन अपनी धर्म पत्नी से कहा, देवी, बहुत दिन के बाद में आज मन में एक इच्छा हो रही है। ज्ञानवती ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु बताइए क्या इच्छा हो रही है? उसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दरवाजे पर विराजमान है नाथ। देवी, मुझे 2 रोटी की भूख लग रही है, केवल 2 रोटी, सूखी रोटी चाहिए मुझे और कुछ नहीं। 2 सूखी रोटी अगर मुझे प्राप्त हो, और देखो मैं अब ग्रस्त हो गया, ग्रस्त से बाहर आ गया हूँ, वैरागी हो गया हूँ, तो घर का भोजन चाहिए नहीं। अगर तुम मुझे भीख मांग करके 2 रोटी ला करके दे दो तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा, एहसान होगा। ज्ञानवती ने कहा, प्रभु तुम्हारी आज्ञा पूर्ण करने के लिए दासी के प्राण भी चले जाएं तो कोई गम नहीं, तुम तो केवल रोटी मांगने की बात करते हो। ज्ञानवती दौड़ी। भादों का, श्रावण भादों के बीच का वो पूर्ण महीना था, जब जब कभी कभी धूप निकलती, कभी बरसात के झला हो जाते थे। ज्ञानवती
मध्यांत 12 बजे कमर कमर जल पार करके भीमा नदी से पार हुई और पार होकर के मन विचार किया कि गांव में जाऊंगी तो लोग पूछेंगे, ताछेंगे, झूठ बोलना भी पाप है, तो दूसरे गांव पहुंची। वो राज रानी आज तक कभी डोली से बाहर होकर के किसी गांव को नहीं देखा था, किसी गांव को नहीं जानती थी, कभी किसी नाते रिश्तेदार से इतना मिलना जुलना हुआ नहीं था। पर आज पति के लिए 2 रोटी के लिए वो ज्ञानवती सत्यव्रत धर्म का पालन करती हुई दूसरे गांव में भीख मांगने के लिए पहुंची है। गांव में पहुंची, भगवान का भजन गाया करती थी। पता तो था ही नहीं कि रोटी कैसे मांगी जाती है, भिक्षावृत्ति कैसे की जाती है, पता ही नहीं था। लेकिन प्रभु गुणगान पता था। घर में मंदिर में भगवान के भजन गाया करती थी। गांव से निकलती जा रही हैं और मधुर मधुर आवाज में गाती जा रही हैं, चिल्ला चिल्ला के। प्राणपति भूखे मेरे, भूखों में बेहाल है, दाता कोई 2 रोटी दे दे, रोटी का सवाल है। गुनगुनाती जा रही हैं गली गली। प्राणपति भूखे मेरे, भूखे से बेहाल है, दाता कोई 2 रोटी दे, 2 रोटी का सवाल। उस नगर में एक महारानी थी। उस महारानी की कान में आवाज पड़ी। महारानी ने दासी से कहा, देखो जाकर के इस दरवाजे पर इस मधुर आवाज से कौन गा रहा है। इतनी मधुर आवाज है, इस मधुर आवाज से तो मेरे कान में मिश्री सी घुल रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई भक्त फिर पुनः कोई मीरा ने जन्म ले लिया है और कोई मीरा गली गली भगवान का भजन गाती घूम रही है। दासी ने कहा, जाओ देखो कौन है। दासी दौड़ी। दासी ने देखा, ज्ञानवती मधुर सुर में गाती चली आ रही है। प्राणपति भूखे मेरे, भूख से बेहाल है, दाता कोई 2 रोटी दे, 2 रोटी का सवाल है। दासी ने ज्ञानवती को रोका। देवी यहीं रुको, मैं लेकर के आती हूँ भोजन। ज्ञानवती ने कहा, अपने को 2 रोटी भोजन से मतलब। दासी दौड़ी अंदर गई। महारानी एक बेकारन दरवाजे पर आई है, बड़ा सुंदर गा रही है, 2 रोटी मांग रही है। दासी ने कहा, देवी एक बात बताऊं क्या? मनुष्य का ये भाग्य ना, मनुष्य का ये कर्म ना सब बता देता है कि ये मनुष्य कौन है। हम लाख छुपा लें हमारे अवगुणों को, पर अवगुण छिपने वाले नहीं होते। और लाख हमारे गुणों को छिपा लीजिए, अगर आप गुणवान हैं तो कभी ना कभी कोई आपको पहचान के परख लेगा। दासी ने कहा, देवी बन के भिकारन आई है, पर भिकारन नहीं है। देखने से ऐसी है सूखी साखी, दुबली पतली, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, छाइयां आ गई हैं, पर मस्तक और ललाट ऐसे चमक रहा है जैसे किसी राजघराने की रहने वाली हो, जैसे किसी राजा की कोई रानी हो। रानी ने कहा, अगर ऐसी दिव्य भिकारन है तो मैं भी दर्शन करूंगी, रोटी मुझे दो। घर में जो राशि रोटियां बनी थी वो रोटियां ली रानी ने, क्योंकि कर्म मनुष्य का छिपने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तारे की ओट में चंद्र छिपे नहीं, भानु छिपे नहीं, बादल छाए, रंग चिड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, याचक आए। कोई देने वाला है ना तो वो देने वाला ना छिप नहीं सकता। अगर कोई देने वाली है महिला है ना तो वो पति से छिप करके दे देगी, और कोई देने वाला पुरुष है ना तो घर में बच्चे और पत्नी से छिप करके दान कर देगा, क्योंकि दाता छिपे नहीं, याचक आए। गोरी के चंचल नैन छिपे नहीं, मूरख बैन छिपे न छिपाए। प्यारे,
जोगी के रूप अनेक रखो, परियो कर्म छिपे न बभूत रमाए। हम लाख रूप छिपाने का प्रयास करें, पर जोगी के रूप अनेक धरो, यो कर्म छिपे न बभूति रमाए। भगवान का कोई ओरिजिनल भक्त है ना, वो लाख छिपने की कोशिश करे पर लोग जान जाएंगे प्रभु भक्त है। और कोई बनावटी है ना, लाख बनने का प्रयास कीजिए माई बाप, कहीं खूब क्रीम पाउडर लगा लगा के दौड़ दौड़ के अपने आप को भक्त बनाने का प्रयास कीजिए, बनने वाले नहीं है हो, पकड़ा जाएंगे। रानी ने 2 रोटी ली, दरवाजे पर आई, दरवाजे पर मुंह घुमा करके खड़ी हैं ज्ञानवती, गुनगुना रही थी। आवाज आई, लीजिए आपके लिए ये 2 रोटी लाए हैं। ज्ञानवती ने दरवाजा मुंह घुमाया, और जैसे ही मुंह घुमाया वैसे ही महारानी के हाथ से वो 2 रोटियां टूट के जमीन पर गिर गई। जैसे ही महारानी ने उस महिला को देखा तो दरवाजे पर 2 रोटी टूट करके गिर गई, नेत्रों से आंसुओं की झार बह गई, धरती टिकटिकायमान होने लगी, मानो आज उस रानी के नीचे की जमीन खिसक गई हो, मानो पूरे विश्व में अंधकार छा गया हो, मानो आज सूर्य ने अपनी गति को रोक दिया हो, मानो बहाव नदियों का रुक गया हो, मानो धरती अंबर डोल डोल करके कह रहे हो कि अब हम हमारी धरा से झुकने वाले हैं। रानी ने बड़ा सा दरवाजे से सीखते से देखा, दरवाजा खोला और खोल करके उस विकार से लिपट करके रोने लगी, फूट फूट करके। दासी देख करके घबरा गई, हो क्या रहा है, और फूट फूट करके रो करके कहती है, भाभी, ओ भाभी, भाभी तुम इस हाल में मेरे दरवाजे पर खड़ी हो, मेरे भैया को क्या हो गया भाभी, मेरे भैया की संपदा को क्या हो गया। ये सांतवा जागीरदार की मुंह बोली बहन का घर था, ये ज्ञानवती को पता नहीं था, देव योग से उसके दरवाजे पहुंच गई थी। ज्ञानवती घबरा गई, भाभी मेरा भैया सांतवा जागीरदार तो कई राजों का राजा था, मेरे भैया की संपत्ति को क्या हो गया, आप इस हाल में, मेरे भैया को क्या हो गया, मेरे भाई को क्या हो गया। भाभी की दशा को देख करके न जाने कितने सवाल बहन के मन में अपने भाई के प्रति उठने लगे। जल्दी से बता दो भाभी, मेरे भैया को क्या हो गया, जल्दी से बता दो मेरे भैया को क्या हो गया, ऐसा ना हो कि मेरे प्राण निकल जाए। ज्ञानवती ने हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा, शांति धारण करो दीदी, ना तो तुम्हारे भैया की संपदा को कुछ हुआ है, ना तुम्हारे भाई को कुछ हुआ है, संपदा आज भी वही है, तुम्हारे भैया भी जैसे कहते हैं मैं भी वही हूं। परमात्मा की कृपा अगर है तो जीवन में ना तुम्हारे भैया का कुछ हो सकता है और ना उस संपदा का कुछ हो सकता है, बस तुम्हारे भैया को वैराग्य हो गया है बहन। तुम्हारे भैया भीमा नदी के तट पर बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं, वैराग्य उनको हो गया है। आज कई दिनों के बाद उनकी इच्छा अन्न ग्रहण करने की हुई, 2 रोटी मुझसे मंगवाई, मैं लेने के लिए चली आई। सब कुशल मंगल पूछा, और कुशल मंगल पूछने के बाद में तुरंत बहन ने कहा ठीक, भैया को भूख लगी है। अंदर गई, अपने हाथ से एक स्वर्ण की थाली में राजसी थाली लगाई, 56 प्रकार का व्यंजन थाली में रखा गया, चौके तांदुल दाल भात भजिए फुलके कचौड़ी कढ़ी कोमल मालपुआ चकीर मदरी मीठी दही चरपरी रायता अचार दही बड़ा केले की भाजी हरी नर्मदा नीर भरी झरझरी और पीला वस्त्र राशि वस्त्र उड़ा करके कहा, भैया से कहना भाभी प्रेम से करें हर हरी। भोजन लेकर के ज्ञानवती चली। चलते चलते ज्ञानवती को अब धीरे धीरे दिन डूबने सा लगा था। भीमा नदी को कमर कमर फिर पार किया, छोटी सी नदी को, और पार करने के बाद में ज्ञानवती उस थाल को लेकर के पहुंची। कुछ देर इंतजार किया, इंतजार के बाद सांतवा जागीरदार ने नेत्रों को खोला। राजसी वस्त्र था, राजसी वस्त्र को हटाया और क्या देखा कि 56 प्रकार के व्यंजनों से थाली लगी हुई है।